नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फ़रमाएँ। आज हम बात करेंगे ख्वाब में तैरने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में पानी में तैरना, दरिया में तैरना, समंदर में तैरना, खुश्की में तैरना वग़ैरह। इसके अलावा इसी तैरने से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। इन तमाम सूरतों की ताबीरों को इस वीडियो में बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब में तैरना के हवाले से। ख्वाब में अपने आप को पानी में तैरते हुए देखना दुनिया का माल इकट्ठा करने की अलामत है। अगर जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत से अपने आप को तैरते हुए देखता है तो मुश्किल के साथ माल हाथ में आने की दलील है। ख्वाब में तैरते हुए पानी में घिर जाना, ख्वाब में तैरते हुए पानी में घिर जाना मुश्किलात का सामना करने, मुसीबत में फंसने की अलामत है। और अगर आसानी से किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो ये कामयाबी की अलामत है। ख्वाब में खुश्की में तैरते हुए देखना कैद होना या कैद की तंगी होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में अपने आप को दरिया में तैरते हुए देखना हाकिम पर गालिब आने, मुश्किल हल होने, जीत, कामयाबी और फतह याबी की अलामत है। ख्वाब में समंदर में अपने आप को तैरते हुए देखना शहंशाह वक्त से ओहदा पाने, जलीलुल कदर होने और मुमताज़ होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में किसी और को पानी में तैरते हुए देखना ये भी खैर और बेहतरी की अलामत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक भी करें, सदका जारिया समझकर इसे शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमसे ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके हामी व नासिर हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।